स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल कैप्टन डिफेंस एकेडमी लखनऊ में। मैं एस राठौर सर आज आपके सामने जो हमारी भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हाल ही में कौन कौन से ऑपरेशन चल रहे हैं उसी के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि आगामी परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन जो कंप्लीट होंगे आपके इस टॉपिक से। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम ऑपरेशन। तो भारतीय सेना द्वारा चलाए गए अभी तक के जो है प्रमुख ऑपरेशन, ठीक है, जिसमें भारतीय सेना ने कुछ आपको बताएंगे, वायुसेना, थल सेना, जल सेना, इन सभी ने या अर्धसैनिक बलों ने कुछ आपके क्या है ऑपरेशन चलाए हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए सब लोग कॉपी पेन ले लो और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, पहला ऑपरेशन है, फर्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन अजय। वेरी इंपोर्टेंट, फर्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन अजय। और ऑपरेशन अजय अभी हाल ही में 2023 में, अभी सितंबर माह 2023 में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया है। और कहां पर आप सबको पता होगा, रोज न्यूज में देख रहे होंगे कि जो हमास और इजराइल युद्ध के दौरान, क्या चल रहा है, एक भारतीय सेना ने ऑपरेशन अजय को चलाया। हमास एक संगठन है फिलीपींस का, जिसे इजरायली वालों ने इसे आतंकी घोषित किया हुआ है। ठीक है, और जबकि फिलीपींस के उसमें कुछ लोग हैं, वहीं पर आपने देखा विश्व स्तर का मुद्दा बना हुआ है इजराइल की राजधानी या कैपिटल कहां पर है, इजराइल की राजधानी जेरूसलम। कहां पर, जेरूसलम। और जेरूसलम को पवित्र भूमि के नाम से भी जाना जाता है। जेरूसलम 3 धर्मों का पवित्र स्थान माना जाता है, जिसमें एक आपका इस्लाम का पवित्र स्थान है, जहां इस्लाम का तीसरा पवित्र स्थान बनाया गया है, मक्का मदीना के अलावा तीसरा। ठीक है, तो इसके बाद में दूसरा बात करेंगे, जो इजराइल है वहां पर यहूदी लोग हैं और यहूदियों की संख्या वहां 80% है लगभग। यहूदी लोगों का भी धार्मिक स्थान कहाँ है, जेरूसलम में है। बात करेंगे ईसाई, और ईसाइयों को जो ईसा मसीह है, ईसा मसीह को सूली पर भी वहीं लटकाया गया था, कहाँ, यरूशलेम में। तो वो तीनों जगह की क्या है, धार्मिक भूमि कहलाती है। और वहीं पर हमास और इजराइल के मध्य इस समय युद्ध है। हमास ने कई प्रकार की मिसाइलें इस पर छोड़ी हैं इजराइल पर, और इजराइल ने अब उसको तबाह करने के लिए काम कर दिया। तो दोनों देशों में बाढ़ चल रहा है, ठीक है, सब लोगों को पता है। तो वहां पर जो भारतीय हैं, लगभग वहां बताया जाता है कि हिंदू भी लगभग कितना है, 6436 जो है हिंदू की गणना की गई है। और जो भारत के लोग हैं वहां पर फंसे हुए थे, उनको बचाने के लिए भारतीय सेना ने क्या चलाया, ऑपरेशन अजय को चलाया। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन अजय किससे संबंधित है, तो इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने से संबंधित है। नोट कर लीजिए इसमें, ठीक है, तो ध्यान रखना ये। बाकी आप सब लोग चर्चा में देख ही रहे हो उसको, न्यूज को, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ऑपरेशन अजय। नेक्स्ट बात करेंगे ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी की बात करेंगे। ऑपरेशन कावेरी भी आपका 2023 में चलाया गया है। और कहां पर, जो आपका सूडान है, ठीक है, सूडान है, वहां पर गृह युद्ध के दौरान, अर्थात आपस में सूडान में क्या हुई, कुछ लोगों में संघर्ष हुआ, वहां गृह युद्ध लग गया। ठीक है, अफ्रीकन कंट्री है सूडान, वहां पर क्या लग गया है, आपस में झगड़ा हुआ और उसके कारण से वहां अव्यवस्थाएं फैल गई। और वहां पर फंसे भारतीय छात्र और व्यापारी वर्ग या भारत के लोगों को निकालने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन कावेरी को चलाया था। तो वेरी इंपोर्टेंट हो जाता है, ऑपरेशन कावेरी किससे संबंधित है, तो सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने से संबंधित है ऑपरेशन कावेरी। नेक्स्ट बात करेंगे ऑपरेशन गंगा। वेरी इंपोर्टेंट है ऑपरेशन गंगा। तो आपने पता है पिछली वर्ष जब आप 2022 में यूक्रेन और रूस का हमला होता है, यूक्रेन और रूस के हमले में देखा गया है कि यूक्रेन और रूस का भाग था यूक्रेन, ठीक है, रूस क्योंकि यूएसएसआर था उस समय, यूक्रेन जो है रूस का भाग था। और अब इसका झुकाव यूक्रेन का किसकी ओर हो रहा है, नाटो। आपने एक संस्था का नाम सुना होगा, नाटो, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक टेक्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अर्थात ये जो है इसमें 31 देशों का ग्रुप है, जिसमें आपकी यूरोपीय कंट्री शामिल है, 31 देशों का ग्रुप है, और जिसे नाटो बना। नाटो का जो है आपने देखा ही है कि नाटो में यूएसए वगैरह जैसे देश शामिल है, जिससे रूस को क्या है
रूस यूक्रेन भी नाटो की ओर अग्रसर हो रहा था। रूस ने मना किया बट माना नहीं, इस कारण रूस ने इस पे हमला बोला कि उसकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है इसके लिए। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बनता है, नाटो का अभी हाल ही में 31वां सदस्य कौन बना है? तो आपका ध्यान रखना है यहाँ पर कौन बना है, तो यहाँ पर फिनलैंड बना है। ठीक है, ध्यान रखना है इसमें 31वां सदस्य देश बना है नाटो का। ठीक है, तो ध्यान रखना। आगे आते हैं तो यूक्रेन और रूस के मध्य हुए हमले के दौरान वहां फंसे भारतीय जो थे उनको भारत वापस लाना ऑपरेशन गंगा के तहत उनको लाया गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, सब लोग नोट कर रहे हैं ना? हाँ, सब लोग नोट करिए, और इसमें आपको जो इंपोर्टेंट हम बोल रहे हैं डाटा उसको भी आप लोग लिख लेना, जो जगह है उसमें रखना। थोड़ा सा एक एक पॉइंट जो हम बोलते जा रहे हैं वो एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिखना है। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे ऑपरेशन राहत। ऑपरेशन राहत जो है 2015 में चलाया गया था। ऑपरेशन राहत और कहा यमन में जो संघर्ष चल रहा था। ठीक है, यमन में होने वाले संघर्ष में फंसे भारतीयों को वापस भारत बुलाने के लिए ऑपरेशन राहत चलाया गया था, और वहां पर मदद भी की गई थी। वहां दवा दारू की मदद भारत ने भेजी थी, इसलिए इसको ऑपरेशन राहत के नाम से जाना गया। तो ऑपरेशन राहत किससे संबंधित है? यमन से संबंधित। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है अगला ऑपरेशन सद्भावना। ठीक है, ऑपरेशन सद्भावना या इसी का नाम है ऑपरेशन गुडविल। विश्व स्तर पर रूस में से ऑपरेशन गुडविल कहा गया, बाकी यहां पर ऑपरेशन सद्भावना। और आपको पता है जब ऑपरेशन सद्भावना या गुडविल 1998 में चलाया गया था, और इसके तहत कहां चला था? ध्यान रखना, जो भारत का जो आपका लास्ट में बना हुआ जो अभी केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में एक आपकी लाइन है LOC, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रक रेखा, वास्तविक नियंत्रित रेखा, वास्तविक नियंत्रक रेखा, अर्थात जो LOC है, इस जगह क्या होता है, भारत पाकिस्तान की जो लाइन है उसको LOC कहा गया। और वहां LOC के आसपास जितने जम्मू कश्मीर के नागरिक थे और वहां के बच्चे थे, उनको शिक्षित करना तथा भारतीय सेना के प्रति उनके विचारों को बनाने के लिए क्या किया गया है? ऑपरेशन जो है सद्भावना या ऑपरेशन गुडविल चलाया गया है। तो इंपोर्टेंट हो जाता है ऑपरेशन गुडविल या सद्भावना कहां पर चलाया गया था? तो जम्मू कश्मीर में वहां के, और इसके तहत कई जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा दी गई, स्कूल खोले गए और उनको मोटिवेट किया गया भारतीय सेना के सम्मानित, ताकि वो विचार रखें। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करेंगे ऑपरेशन अलर्ट। ऑपरेशन अलर्ट को कहते हैं, ऑपरेशन अलर्ट क्या है? तो अगस्त 2023 में ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया। ऑपरेशन अलर्ट, ठीक है, ये कहां पर चला? भारत पाकिस्तान सीमा सुरक्षा बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो भारत और जो पाकिस्तान की सीमा है, ठीक है, आपको पता है भारत पाकिस्तान की सीमा को किस नाम से जानते हैं? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, ध्यान रखना, भारत और पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं या रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। जबकि भारत और चाइना के मध्य कौन सी रेखा है? वहां पर आपकी बनाई गई है डूरेंट रेखा। ठीक है, इसके बाद में ध्यान रखना, ये आपका देखा गया है, हाँ, रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य में स्थित है। ठीक, तो नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ इसी पर जो सेना लगी, भारतीय सेना भारत और पाकिस्तान की सीमा पर इस पे सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन अलर्ट सेना द्वारा चलाया गया था अभी अगस्त 2023 में। नेक्स्ट है ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति 2021 में चलाया गया, ये वेरी इंपोर्टेंट होता है। ऑपरेशन देवी शक्ति किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन देवी शक्ति है अफगानिस्तान में भारतीयों को वापस लाना। आपने देखा अफगानिस्तान में जो थे वहां के आतंकी समूह ने जो क्या किया था, तालिबानियों ने जो पाकिस्तान संबंधित जो बनी हुई सरकार थी उसको गिराकर तालिबानों की सरकार आई थी। तो उस समय वहां पर महामारी हुई थी, भारतीय दूतावास पर भी अटैक हुआ था। ठीक है, तो वहां पर फंसे भारतीयों को बुलाने के लिए भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन देवी शक्ति, वेरी इंपोर्टेंट। तो ऑपरेशन देवी शक्ति किससे है? अफगानिस्तान के लोगों, अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस बुलाने के लिए ऑपरेशन जो है देवी शक्ति चलाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका अगला है
8वां ऑपरेशन विजय, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन विजय कई एग्जामों में आ चुका है अभी तक और फिर भी आता रहेगा, क्योंकि ऑपरेशन विजय जो है भारतीय सेना ने 1961 ईस्वी में चलाया था। 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया और ऑपरेशन विजय किसके संबंधित था? तो पुर्तगालियों से गोवा को खाली कराना। आप सबको पता है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहले पुर्तगाली भारत आते हैं। कब आते हैं? तो आपके आते हैं 1498 ईस्वी में। ठीक है, पहला व्यक्ति आता वास्को डिगामा। कौन आता है? वास्को डिगामा, जो कालीकट में आता है, भारत के कालीकट केरल में। वहां के राजा जमोरिन थे, वो स्वागत भी करते हैं। और इसके पथ प्रदर्शक के रूप में अब्दुल मजीद नामक एक चाचा थे, उन्होंने क्या किया था? इन्हें पथ प्रदर्शक रहे या इन्हें रास्ता बताया था। ठीक है, तो वहां आता है और पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए और सबसे बाद भारत से बाहर गए हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना पुर्तगालियों से। नेक्स्ट बात करेंगे, इसको गोवा को खाली करवाया गया था। बाद में गोवा को 1987 में राज्य का दर्जा भी दिया गया है। गोवा को राज्य का दर्जा कब दिया गया है? 1987 ईस्वी में। नेक्स्ट बात करेंगे हम ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो कब चलाया गया? 1998 में। जब भारत आजाद हुआ, आप सबको पता है, उस समय 556 रियासतें थी। कितनी? 556 राजघराने थे। और इसी राजघराने को बांट करके अंग्रेज छोड़कर चले जाते हैं। इसको सबको मिलाने का मेन दायित्व जो है गृह मंत्री उस समय के सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लोहे पुरुष के नाम से जानते हैं, उन्होंने 556 रियासतों को मिलाया। ध्यान रखना, 556 रियासतों को मिलाया। और ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद का जो निजाम था, हैदराबाद का निजाम होने के कारण उनको क्या करता है? हैदराबाद के निजाम को मिलाता, बाद में निजाम भाग जाता पाकिस्तान। लेकिन याद रखना कि यहाँ पर ऑपरेशन पोलो चलाया गया था हैदराबाद को विलय करने के लिए। ठीक है, ऑपरेशन विजय चलाया गया था हैदराबाद का विलय के लिए, ऑपरेशन पोलो इंपोर्टेंट। नेक्स्ट है ऑपरेशन मेघदूत, वेरी इंपोर्टेंट है मेघदूत। तो ये आपका 1984 ईस्वी में भारतीय सेना ने के जो सशस्त्र बल हैं, सशस्त्र बल है, ठीक है, तो भारतीय सेना का सशस्त्र बल हो है, उसने क्या किया था? सशस्त्र बलों ने मिलकर के ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। और इसमें जो सियाचिन ग्लेशियर है, वो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। वहां पर जाकर के इन्होंने क्या किया था? ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन मेघदूत के नाम से जाना गया। इसको क्या बोला गया? ऑपरेशन मेघदूत। तो भारतीय सेना के जो सशस्त्र बल हैं, उनने सामूहिक रूप से सियाचिन पर क्या चलाया? ऑपरेशन मेघदूत चलाया। ठीक है, तो ध्यान रखना, इतना हुआ। अब नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशन बनीला। ऑपरेशन बनीला 2020 में प्रारंभ किया गया था भारतीय नौसेना द्वारा। किसके द्वारा? यहाँ भारतीय नौसेना, जो समुद्री सेना होती है या जल वाली आपकी सेना होती है, भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन बनीला चलाया। और कहां पर? मेडागास्कर में। मेडागास्कर एक द्वीप है हिंद महासागर का, वहां पर एक चक्रवात आया था डायने। वेरी इंपोर्टेंट हो जाता है, पूछा जाएगा डायने चक्रवात कहाँ आया था? तो मेडागास्कर में। और उसमें चक्रवात से जो प्रभावित लोग थे, उनकी मदद के लिए भारतीय जो है नौसेना ने मदद की थी ऑपरेशन बनीला द्वारा। ठीक है, तो याद रखना ऑपरेशन बनीला, भारतीय नौसेना, मेडागास्कर। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट है अगला ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प जो है 2019 में चलाया गया। यह भी किसके द्वारा? भारतीय जो नौसेना है उसने ऑपरेशन क्या चलाया है? संकल्प। ऑपरेशन संकल्प के माध्यम से जो आपका फारस या ओमान है, वहां पर भारतीय जो जहाज जाते थे, उनकी सुरक्षा कायम रखने के लिए ऑपरेशन संकल्प चलाया। आपको पता है भारत जो है अरब कंट्री से जब इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल को, ठीक है, तो वो फारस और ओमान की खाड़ी से लेके आता है, इसे रिफ्यूज करता है, फिर रिफाइनरियों में इसको क्रूड ऑयल से कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो उसके लिए ये ओमान और वहां पर फारस की जो खाड़ियां हैं, वहां पर कुछ समुद्री लुटेरे जो होते थे, वो इन जहाजों को प्रभावित करते थे या उन्हें लूटने का काम करते थे। उन सबको राहत दिलाने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन संकल्प जो है चलाया था नौसेना द्वारा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन इंपोर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑपरेशन करुणा। कौन सा है ऑपरेशन? ऑपरेशन करुणा है। ठीक, ध्यान रखना ऑपरेशन करुणा नाम से ही पता चला 2023 में चला ऑपरेशन करुणा। और करुणा मतलब म्यांमार। ठीक है, म्यांमार की सहायता की है भारत ने, करुणा दिखाई है किसके प्रति? म्यांमार।
मतलब माँ के प्रति करुणा, याद करना, म्यांमार करुणा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, चक्रवात, वहां आया था मोची या मोचा बोला गया, जिसका नाम चक्रवात मोचा था। और मोचा के बाद में अर्थात माँ का पैर मोचा, और माँ के लिए किसने करुणा दिखाई, भारत ने 2023 में। ठीक है, आपको याद करना चक्रवात मोचा कहाँ आया, तो चक्रवात मोचा आया था कहां पर, म्यांमार में। म्यांमार की राजधानी पता है, रंगून है। वहां पर आपको पता है भारत के जो अंतिम नवाब रहे वाजिद अली साहब, ठीक है, उनकी कब्र भी है। मोदी जी गए थे चद्दर चढ़ाने, सबने देखा होगा, है ना। तो वही चीज है म्यांमार। ठीक, तो म्यांमार में ऑपरेशन करुणा के तहत भारत ने जो चक्रवात से प्रभावित लोग थे उनको राहत सामग्री पहुंचाई। ठीक है, हमारी जो है नौसेना आपकी पहुंची थी और एनडीआरएफ की टीमें गई हुई थी वहां पर। ठीक है, तो भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया ये ऑपरेशन था, याद रखना, भारतीय नौसेना द्वारा, यहाँ लिख लेना, भारतीय नौसेना इसमें भी है, म्यांमार में जो चलाया ऑपरेशन करुणा। नेक्स्ट बात करेंगे ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त, भाई दोस्ती भी दिखाना जायज है, तो ऑपरेशन जो आपका दोस्त है वो किसके साथ में हमने चलाया है, तो ऑपरेशन दोस्त चलाया गया तुर्की और सीरिया। ठीक है, जो आपकी तुर्की है, अरब कंट्रियों में सीरिया है, वहां से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहां से आपने देखा दोस्ती निभाने के लिए हमने अगर राहत सामग्री भेजी थी, वहां ऑपरेशन जो एयरफोर्स के तहत जब वहां भूकंप आया था तो भूकंप से राहत देने के लिए खाद्य सामग्री, सामान, दवाइयां, ये सब किसने भेजी थी, भारत ने। और आपको पता है जब कोरोना आया था वैक्सीन भी भेजी थी, और यही दोस्ती वो निभाने के लिए भारत में ऑक्सीजन की कमी हुई थी तो सब देशों ने, अरब देशों ने आपको ऑक्सीजन भेजी थी भर भर कर। ठीक है, तो यही दोस्ती थी, और दोस्ती तुर्की या सीरिया के साथ में हुई थी। ठीक है, तो याद रखना ये भूकंप से राहत देने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, दोस्त चलाया गया था, तुर्की और सीरिया के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे ऑपरेशन नार्कोस। कौन सा, ऑपरेशन नार्कोस, नाम से ही पल रहा है, नार्कोस नशीले। ठीक है, याद रखना, नार्कोस नशीले। आपकी जो आरपीएफ है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसकी स्थापना 1965 में की जाती है, आरपीएफ। ठीक है, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने 2022 में एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन नार्कोस। और ऑपरेशन नार्कोस के तहत जो है नशीले पदार्थों और जो आपके हैं उनकी तस्करी को रोकने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने क्या चलाया, ऑपरेशन नार्कोस। नार्कोस नशीले पदार्थों को रोकने के लिए, ताकि तस्करी ना हो, यहां से वहां भेजे ना जाए। उसमें आरपीएफ चेकिंग करेगी ट्रेनों में और लोगों में, वहां पर उनके सामग्री को। ठीक है, तो नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए आरपीएफ ने ऑपरेशन नार्कोस चलाया 2022 में। इंपोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे ऑपरेशन सतर्क, वेरी इंपोर्टेंट है ऑपरेशन सतर्क। एक बार पूछा जा चुका ऑपरेशन सतर्क पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, पिछले आपके जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा भी गया ऑपरेशन सतर्क के जो है किससे संबंधित है, तो आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का है। और ऑपरेशन सतर्क में क्या किया गया था, अवैध जो शराब है और तंबाकू है उसकी तस्करी होती। मान लो सपोज करो, जैसे आपने देखा है कि अभी बिहार में शराब बंद है, फिर भी शराब लोग पीते हैं, आए दिन वीडियो आते हैं, लोग गालियां देते हैं शराब पी करके, कहीं कुछ कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, है ना। तो वो सब कहां से आ रही है, तो इसकी सर्च के लिए जो ट्रेनों में है आरपीएफ के जवान है उन्होंने ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन सतर्क। वेरी इंपोर्टेंट हो जाता है। ऑपरेशन सतर्क किससे संबंधित है, आरपीएफ फोर्स द्वारा चलाया गया, अवैध शराब और तंबाकू को रोकने के लिए चलाया गया। नेक्स्ट है ऑपरेशन मिशन अमानत। ठीक है, यहाँ अमानत है, किसी की अमानत आ जाती तो उसको वापस करना। तो ऑपरेशन अमानत जो है किसने चलाया, यह भी आरपीएफ ने, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने चलाया ऑपरेशन अमानत। और इसमें क्या है, रेल यात्रियों के जो खोया हुआ सामान है उस सामान की जांच कर उन तक पहुंचाना ही क्या है, इस मिशन का मेन लक्ष्य, ऑपरेशन मिशन अमानत, उनकी अमानत उन तक भेजना, ये आरपीएफ का काम रहा। एक ऑपरेशन चलाया 2022 में। नेक्स्ट बात करेंगे ऑपरेशन आहत। देखिए ऑपरेशन आहत, ठीक, तो यहां याद रखना ऑपरेशन आहट जो था, आहट किससे संबंधित था, आहट 2022 में आरपीएफ ने, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने चलाया। ठीक है, मानव तस्करी को रोकने के लिए। ठीक है, किसके लिए, मानव तस्करी। इसमें क्या होता है, मानव को, जैसे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ठीक है, इन सबको ले जाकर बेचना, ट्रेनों से यहाँ से वहां भेज देना, छोटे छोटे बच्चों से। ठीक है, बच्चों से जो है जो
आपको पता है भिखमंगी करवाते हैं या फिर महिलाओं से जो है इनका यौन शोषण होता है, वेश्यावृत्ति कराई जाती है, तो ये तस्करी करते हैं कुछ लोग। उस सबको रोकने के लिए आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक क्या चलाया, ऑपरेशन आहट चलाया है, मतलब आवाज करें, ताकि उनसे वो बच्चे जो है शोषण का शिकार हो रहे हैं, महिलाएं जो हो रही हैं वेश्यावृत्ति में जबरदस्ती लाई जा रही हैं, उन पर रोक लगाई जा सके। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ साथ आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करते जाइए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि मैं आपको पर डे कुछ ना कुछ डाटा देंगे स्टैटिक जीके का और करंट का मिक्स करके, जो आपके एग्जाम में 100% जो है कि आपको कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन दे के जाएगा ही, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, अगला है ऑपरेशन मेघचक्र। क्या है? ऑपरेशन मेघचक्र 2022 में आया। ऑपरेशन मेघचक्र कब लाया गया? 2022 में। कौन सी संस्था लाती है? तो ये आपकी सीबीआई। ठीक है, सीबीआई एक संस्था है जो आपकी पता है राष्ट्रीय जांच एजेंसी है। ठीक है, ये क्या करती है, यानी कि जो जांच किसी भी बापे किसी का शोषण हो रहा, कुछ हो रहा है, उसको जांच के तहत लेकर उसका निदान करना इसका काम है। ऑपरेशन मेघचक्र चलाया इसने यौन शोषण सामग्री को कम करने के लिए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनका यौन शोषण जो हो रहा है, उस शोषण से निपटने के लिए जो सामग्री यूज करते हैं उसमें, उन सबको कम करने के लिए ये क्या है, सीबीआई ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है मेघचक्र। ठीक है, ऑपरेशन मेघचक्र है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन बंदर, वेरी इंपोर्टेंट। ऑपरेशन बंदर जो है वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2009 में चलाया गया। दोस्तों आप सबको पता होगा कि हमारी जो सीआरपीएफ सेना अर्धसैनिक बल है, इसके जवानों पर जो एक पुलवामा अटैक हुआ था, ठीक है, सबको बहुत दिल दहलाने वाली घटना थी। ठीक है, बड़े शोक का विषय था, क्योंकि उस पर हमारे जो हैं 40 जो हैं जवान शहीद हुए थे। ठीक है, हमारे भारत माँ के लाल जो हैं 40 से शहीद हुए थे। हम सब लोगों ने बहुत दुख प्रकट भी किया था और हमेशा करेंगे, उनकी यादें भुलाई नहीं जा सकती। ठीक है, उनकी शहादत भुलाई नहीं जा सकती दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए जो आपकी भारतीय वायुसेना थी, इसी का बदला लेने के लिए, पुलवामा अटैक का बदला लेने के लिए, ठीक है, आतंकवादियों को जहां पनाह दिया था पाकिस्तान जो आतंकवादियों को पनाह दिया था, ट्रेनिंग करवा रहा था, वहां से इस प्रकार की घटना करने के लिए प्रेरित कर रहा था, उनको नस्तानाबूद करने के लिए भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन बंदर चलाया। और ऑपरेशन बंदर के तहत घुसकर के पाकिस्तान के पीओके इलाका में, और वहां जो आतंकी ट्रेनिंग ले रहे थे उनके बेस पर जाकर उनके बंकरों में बमबारी की थी और वहां पर सारा सफाया कर दिया था, ट्रेनिंग सेंटर बाहर दिए थे। और ये स्ट्राइक के नाम से जानी जाती है, इसको एयर स्ट्राइक कहते हैं। और ये पाकिस्तान के पीओके इलाका के बालाकोट नामक स्थान पर किया गया था। तो ऑपरेशन बंदर के तहत हमने क्या किया था, एयर स्ट्राइक किया था बालाकोट में, पीओके में, और वहां पर भारतीय वायुसेना गई थी। भारतीय वायुसेना द्वारा कब्जा ऑपरेशन बंदर चलाएगा। देखिए दोस्तों, कितने मेहनत से एक सैनिक जो तैयार होता है माँ के लिए, और जब इकट्ठे बिगर मौत के 40 लोग मर जाए तो भाई हम लोग कैसे सह सकते हैं, है ना। अगर लड़ते हुए मर जाए तो हमारे कोई वो नहीं है, क्योंकि हम लोग, हमारे जो भारत की माएँ हैं, अपने पूतों को इसीलिए देती थी हैं कि जाइए तुम, सीमा के लिए तैयार करके उन्हें भेज देती। उन्हें वो नहीं है, वो कहती है मुझसे बड़ी मेरी भारत माँ है, और भारत माँ के लिए अगर जान जा रही तो जाने दो। ठीक है, और उनका दूध में यही रहता है कि बेटा दूध हमने पिलाया, लेकिन पाला पोसा इस प्रकृति ने, इस देश ने, इस मिट्टी ने है, इसके फर्ज की खातिर अगर जान चली जाए तो चली जाए। लेकिन यदि कोई क्रूरता ऐसी करता है कि हमारे जो सैनिक हैं उन पर अगर किसी ने गैर किसी का काम से, मतलब ऐसे मर गए, अचानक से मरना, मतलब 40 जवानों का, तो उसका बदला जरूर लेगा भारत का हर एक वो सैनिक अपना भाई का बदला जरूर लेता है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ठीक है, तो इसका बदला लिया गया। और दोस्तों इस प्रकार की कोई भी घटना घटती है, अभी हाल ही में देखा एक अग्निवीर भाई जो है आपका एक्सपायर हुआ है, फर्स्ट अग्निवीर जो हुआ है, आपने देखा है पंजाब रेजिमेंट में वो मारा गया है। तो वो आपका बताया जा रहा है, अभी उसका केस सुलझा नहीं है, उसमें यही बताया गया या तो उसका सुसाइड या का कारण रहा है, जो खुद से गोली मारी या किसी हादसे का शिकार हुआ, उसकी जांच चल रही है। ठीक है, बहरहाल लेकिन वो भी एक जवान था और उसने अग्निवीर के लिए फुल ट्रेनिंग की थी। इसके बाद फर्स्ट अग्निवीर ट्रेनिंग के बाद शहीद वही हुआ है। ठीक है, उसके लिए दुख प्रकट करता हूँ। ठीक है, और सभी हम जो
हमारे स्टूडेंट होते हैं सब डिफेंस में जाते हैं, उनसे हमेशा कहता हूँ कितना भी आपको संघर्ष करना पड़े कभी सुसाइड की तरफ सोचना नहीं, क्योंकि हम लोग वो हैं, वो सेना के जवान हैं जो अगर हम लोग आग में भी बिठा दें तब भी हम धैर्य रखते हैं, है ना। ये दुनिया मुल्क की जो चीज़ें हैं, सोचे हैं, परिवार हैं, रिश्ते नाते हैं, ठीक है, ये सब तो नथिंग है इसके खिलाफ, क्योंकि आपने कसम उठाई है भारत माँ की रक्षा के लिए, इसके पीछे सब कुछ खत्म है ना। कहते हैं ना कि फौजी बनने की उम्र में इश्क करोगे, फौजी बनने की उम्र में इश्क करोगे तो फौजी कैसे बनोगे, ठीक है। तो फौजी कैसे बनोगे, तो फौजी बनना है तुम्हें और एक जवान बनना है तो इश्क मोहब्बत ये सब चीजें खूंटी पे बांध के टांग दो, साइड से, ठीक है, पहले बन जाओ, क्योंकि तुम्हारा असली इश्क जो है भारत माँ के साथ चलता है। तुम्हारी असली वादियां जो तुम्हारी हैं, जो बॉर्डर की वादियां होती हैं, उससे खूबसूरत कहाँ गर्लफ्रेंड की जुल्फे हैं, है ना, सब लोग जानते हैं, ठीक। तो वो आपकी जो है गर्लफ्रेंड से कई गुना खूबसूरत जो वादियां मिलती हैं वो जुल्फे मान लो, ठीक है, और वही भारत माँ का पल्लू मान लो जहां हम लोग जाते हैं। बहरहाल सभी जो सैनिक की तैयारी कर रहे हैं, सभी छात्रों को अभी आगामी भर्ती लगी हुई है, सब लोग अच्छे से भर्ती में इन्वॉल्व हो। जिसकी एज ज़्यादा हो गई उनके लिए अभी हाल ही में नवंबर में आपका जीडी जो एसएससी जीडी कराती है उसकी भी वैकेंसी आ गई, उसमें फॉर्म अप्लाई अवश्य करें, ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ अगर आर्मी में नहीं तो इसमें सही, अर्धसैनिक बल में सही, लेकिन सपना साकार जरूर होगा पढ़ने वाला स्टूडेंट का, ठीक है। ओके दोस्तों, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।